हमारे प्यारे डीएलएड के प्रशिक्षु बच्चों, सर्वप्रथम हम डॉक्टर साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुझे आपके बीच आकर आपसे एक विशेष टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करने के लिए और कुछ कहने के लिए अवसर प्रदान किया है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा और जीवन एक सिक्के के दो पहलू। अगर व्यक्ति है तो शिक्षा है। हम जैसे ही माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह ध्वंस करने का ज्ञान गर्भ में प्राप्त किया था। और हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। जिस स्तर पर हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, यह बुनियादी शिक्षा है। बालक अपने जीवन के प्रथम पाठशाला और प्रथम गुरु माँ के बाद आपके विद्यालय में, आपकी गोद में प्रवेश करता है। हमारी शिक्षा नीतियां बहुत बनी। भारत जब स्वतंत्र था या भारत स्वतंत्र हुआ, हमने जो भी शिक्षा नीति देखी उसमें यह पाया कि सरकारों ने समय समय पर अपनी आवश्यकता या उन समय के प्रशासकों की मनस्थिति की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा नीति का निर्माण किया। आज जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 आई, यह हमारे देश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और बच्चों के बौद्धिक स्तर को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है। हम जितना अध्ययन कर पाए हैं नई शिक्षा नीति का, हम उनके प्रति बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस नीति को बनाने में अपना योगदान दिया। देखिए, भारत की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, सरकार के पास रोजगार देने के लिए विभाग इतने नहीं है कि उनको रोजगार दिया इसके नौकरी के माध्यम से। और हम आप जानते हैं कि समाज का विकास करना है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना है, और अगर आगे आना है तो सबसे पहले क्या करना है? शिक्षा प्राप्त करना है। शिक्षा आज हम आप देखते हैं बालकों के जो स्तर को पाते हैं, जो 3 वर्ष की बात आई, 5+3+3+4 क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि बच्चों का स्तर देखा गया कि 3 साल का बच्चा सीखने की जिस गति से आगे बढ़ता है, अगर किसी भी व्यक्ति को प्रश्न करने की विधि सीखनी है, मैं तो दावे से कहता हूं, सारे विद्वान बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, मैं भी एक विभाग का अधिकारी हूं, जिनको भी प्रश्नावली बनानी है तो उनको अगर सीखना है तो उस बच्चे से सीखें जो 3-5 साल के बच्चे हैं। प्रश्नावली बनाने में मेरा अपना अनुभव है कि 3 साल के बच्चे को आप कोई प्रश्न करें और उत्तर दीजिए, आप उसका सेकंड प्रश्न तैयार है, फिर उत्तर दें आप, फिर प्रश्न तैयार है। मैंने कई बार किया है और अभिभावकों को देखा है, जब वो झिझक देते हैं, डांट देते हैं, तब वो बच्चा शांत होता है। तो ऐसे स्तर पर हमारे बच्चे आ गए हैं कि उनको विद्यालय शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके अलावा हाई स्कूल पास करके, इंटर पास करके, BA पास करके जो शिक्षा व्यवस्था हमारी बनी है, 1986 की नई शिक्षा नीति जब आई तो उस शिक्षा नीति ने विद्यालयों का बहुत बड़ा विकास किया, बहुत विद्यालयों की स्थापना हुई। आपके जौनपुर में 1000 से अधिक विद्यालय हैं, लगभग 1000 विद्यालय हैं। गाजीपुर में तो 1200 विद्यालय। जितने ग्राम पंचायतें हैं उससे अधिक इंटर कॉलेजेज हैं। क्या है ये? यह शिक्षा का विकास नहीं है, शिक्षा केंद्रों की स्थापना है। और जबकि हम आप जानते हैं कि शिक्षा केंद्रों की स्थापना करने का उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था देना। आप जो चुनौतियां इनमें हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। वर्तमान में विश्व में कुंभ चल रहा है। भारत में नहीं, विश्व में। इस समय विश्व में कुंभ 2025 का गुणगान हो रहा है। इलाहाबाद एक उत्तर प्रदेश का वह स्थान है, प्रयागराज, जो एक जनपद के रूप में जनपद का मुख्यालय है। वहां पर गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती का संगम है।
जिस स्थान पर यह कुंभ आयोजित होता है, कुंभ का कार्यक्रम आयोजित होता है, सरकार ने 5,000 50,000 करोड़ रुपए जो भी खर्च किया, प्रयागराज का विकास किया नहीं किया, कुंभ के स्थानों का विकास किया नहीं किया, लेकिन इतना विकास कर दिया कि पूरे विश्व के लोग जान गए कि कुंभ क्या है, कुंभ क्या है, कुंभ क्या है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम शिक्षाविद, पढ़े लिखे लोगों के अलावा सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। एनईपी क्या है? आज हमने बनाया, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर हम दे रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं। हम तो DIS भी देखे, BSA रूप में भी देखे और DDR आप के रूप में भी देख रहे हैं। हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है कि इसका हमें फायदा क्या है। हमारे गार्जियंस को इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपने बच्चे का विकास किन किन क्षेत्रों में और आगे कर सकते हैं। इसकी कितने केंद्र संचालित हो रहे हैं, इसको भी देखने की आवश्यकता है। जो मेरा बच्चा 3 वर्ष का आता है और हमारे विद्यालय व्यवस्था में जुड़ता है, तो उस पर हम कितना ध्यान दे पा रहे हैं। जब तक गुणवत्तापरक शिक्षा की बात नहीं आएगी सामने समाज में, तब तक हम अपने सामने चुनौतियों को ही पाएंगे। और समाधान का उपाय है, एक बच्चा जो विद्यालय शिक्षा से जुड़ने जा रहा है, प्रथम सोपान उसका आपकी आंगन पर हो रहा है। आपको उसे अच्छा बनाना है। जितना अच्छा घड़ा बनाएंगे उतना अच्छा पेंट होगा, उतना अच्छा वो पकेगा। मिट्टी पहले खूब बढ़िया गूंथिए, फिर बनाइए, फिर देखिए उसका क्या स्वरूप बनता है अंत में। इसलिए प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की गुणवत्ता को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। और एनईपी पर मैं बार बार कहूंगा आप लोगों से कि अभिभावकों से बात करिए, बच्चों से बताइए। इंटरमीडिएट स्तर पर अभी चल रही है वोकेशनल शिक्षा में, स्किल डेवलपमेंट में कई बच्चों को विभिन्न कोर्स दिए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, डिप्लोमा की डिग्री दी जा रही है कि नौकरी मिल जाएगी आपको और आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, आप अपना रोजगार कर सकते हैं। पैसे की बात जहां तक आती है तो यह सलाह नीति, मैं आप सबके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, डॉक्टर साहब के प्रति विशेष सम्मान व्यक्त करते हुए, सबके प्रति इस भावना से सम्मान व्यक्त करते हुए कि हे प्रभु, हमारे सभी शिक्षा विभाग के साथियों को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में अपने पूर्ण मनोयोग से कार्य कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय साईं।